आरव और स्तुति अपने शॉपिंग करके जैसे ही पार्किंग एरिया में जाते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ उसके साथ आए लोगों में से कोई नहीं था। आरव अब स्वयं को कॉल करता है। 2 रिंग के बाद वही कॉल रिसीव हो जाता है। आरव चिढ़ते हुए, कहाँ है तू सब? तूने तो कहा था तू सब यहाँ हमारे वेट कर रहेंगे। स्वयं शांत भाव से, सॉरी भाई, प्लीज आप स्तुति को घर ड्रॉप कर देना। आरव लेकिन आरव आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही स्वयं कॉल कट कर चुका था। वहीं कुछ देर से कार के पीछे चुप कर स्वयं और अंगद आरव और स्तुति को देख रहे थे। स्वयं खुशी से, फाइनली हमारा प्लान काम कर गया। अब तो भाई को स्तुति को घर छोड़ने जाना ही पड़ेगा। आरव स्वयं को चिढ़ते हुए, यार एक बात तो बात, अपने होने वाली वाइफ को मिसअंडरस्टैंड होना तुम्हारे घर की खानदानी परंपरा है क्या? अंगद की बात सुन स्वयं उसे घूर कर देखता है, जिसे देखकर अंगद चुपचाप अपना मुंह बंद कर आरव और स्तुति को देखने का इशारा करता है। वहीं दूसरी तरफ आरव और स्तुति वहां से निकल चुके थे। दोनों सालों बाद एक दूसरे के साथ अकेले थे। आरव ड्राइविंग कर रहा था जबकि स्तुति फ्रेट पैसेंजर सीट पर बैठी बस खिड़की से बाहर देखे जा रही थी। दोनों की जुबान एक भी लफ्ज भी नहीं निकल रहा था, लेकिन दोनों की दिलों में लाखों सवाल थे जिन्हें उन्हें एक दूसरे से पूछना था। और मन में, क्या तुझे स्तुति ने उन फोटोज के बारे में पूछा लेना चाहिए? क्या स्वयं ने जो कहा कि वे सिर्फ मेरी गलतफहमी हो सकती है? क्या तुझे इस बारे में स्तुति से बात कर लेनी चाहिए? स्तुति मन में, आज तुम मेरे इतने करीब हो कर भी बहुत दूर हो। आरव, ना जाने किसकी नज़र लग गई थी हमारे रिश्ते को, जिनकी वजह से हमसे तुमसे सारे रिश्ते ही खत्म कर दिए थे। आरव मन में, अगर तुझे कुछ गलतफहमी हुई होती तो स्तुति ने तुमसे सालों में एक बार तो तुझे से बात करने की कोशिश की होती, तुझसे जानने की कोशिश की होती। मैंने हमारे रिश्ते खत्म क्यों किया था? नहीं, मुझे इस बारे में स्तुति से कुछ भी बात नहीं करनी चाहिए। अगर इसे हमारे रिश्ते की फिक्र होती तो ये कभी हमारे बीच तीसरे को आने ही नहीं देती। तुझे धोखा नहीं देना। स्तुति ने सिर्फ मेरे पैसों के लिए मुझसे प्यार किया, नाटक किया था। स्तुति मन में, आखिर उस रात के बाद तुम इतने क्यों बदल गए थे? आरव, ऐसा क्यों था जिसके कारण तुम मुझसे इतने नफरत करने लगे थे और आज तक उस नफरत को तुम अपने अंदर पाले हुए हो? काश तुमने जानने की कोशिश की होती कि स्वयं और तानी की सगाई होने वाले दिन में क्यों वहां से नहीं पहुंच पाई थी। दोनों अपने ख्यालों में उलझे हुए थे। दोनों का मॉल से लेकर घर तक का सफर बस साइलेंट था। दोनों के मन में हजारों बातें आज भी बस मन में ही रह गई थी। कुछ ही देर में दोनों स्तुति के घर पहुंच जाते हैं। स्तुति कुछ नहीं कहना और चुपचाप निकलकर अपने घर के अंदर चली जाती है। वहीं आरव स्तुति को बस घर के अंदर जाते हुए देख रहा था। आरव अब वहां से निकल जाता है। कुछ दूर ड्राइवर करने के बाद आरव का ध्यान कार के बैक सीट पर जाता है, जहां स्तुति अपने शॉपिंग के कुछ बैग भूल गई थी। आरव शांत भाव से, स्तुति के कुछ बैग यहीं छूट गए हैं, कोई बात नहीं, अगर ऐसे याद आएगा तो वो खुद ही लेने आ जाएगी। कुछ देर सोचने के बाद, ये आता है ये बैग जरूर सामान होगा, क्या मालूम कोई। आरव अब स्तुति के घर की तरफ वापस अपनी कार
घुमाता है और स्तुति के घर की तरफ चला जाता है। कुछ ही देर में आरव स्तुति के घर के सामने होता है। आरव जैसे ही उन बैग को उठाकर कार से निकालता है, आरव देखता है कि घर के बाहर स्तुति ने किसी लड़के को हक किया था। उस लड़के का बैग आरव की तरफ था, इसलिए आरव उसके चेहरे को देख नहीं पा रहा था। आरव उन दोनों को देख रहा था, लेकिन आरव उसके इतने दूर था कि उन दोनों को आरव की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। स्तुति उस लड़के को हक करके बहुत खुश लग रही थी। आरव उन बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ने के लिए कदम उठाने ही वाला होता है जब स्तुति उस लड़के से हक ब्रेक करती है, जिससे वो लड़का तिरछी खड़ा होता है और आरव इस लड़के का फेस देखता है। उस लड़के का चेहरा देखने के बाद आरव के पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी थी। उसे देखने के बाद आरव के चेहरे का भाव ही बदल गया था। ये वही लड़का था जिसके साथ आरव ने स्तुति को फोटोज के साथ में देखा था। उस लड़के को देखने के बाद आरव गुस्से से उन शॉपिंग बैग को वहीं फेंक देता है और वहां से निकल जाता है। वहां से निकलने के बाद आरव बस तेज रफ्तार में अपनी कार चलाए जा रहा था। उसे बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो आखिर जा कहाँ रहा है। बस उसे अभी उस जगह से उन यादों से दूर जा रहा था। कुछ देर ड्राइव करने के बाद आरव एक सुनसान सी जगह पर अचानक कार का ब्रेक मारता है और कार के रुकते ही बाहर निकलता है। आरव अब गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ कस लेता है और 2-3 पंच अपने कार को मारता है। आरव बस अपना सिर अपने कार से टिका लेता है और रोने लगता है। कुछ देर वैसे ही रोने के बाद कार के सहारे वहीं बैठ जाता है और सिर पकड़कर रोने लगता है। आरव रोते हुए, मैंने तुझसे बहुत प्यार किया था स्तुति, और तुमने बदले में मुझे सिर्फ धोखा दिया है। आरव वहाँ बैठे बैठे बस बेसुध होकर रोए जा रहा था। तभी आरव के फ़ोन पर कॉल आता है, जिससे आरव का नेम प्लेट हो रहा था। अब आरव अपने आंसू पोंछता है और अपना आवाज़ ठीक करता है, जिससे आरव को पता न चल पाए कि वे रो रहा था। अब आरव फ़ोन उठाता है और आरव शांत भाव से बोलता है, हेलो, कहाँ हो तुम? आज मैं शॉपिंग पर क्यों नहीं आए? आरव अथर और आरव की बात सुन शांत भाव से कहता है, आज एक्सलाइंट के साथ बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए नहीं आ पाया। लेकिन आरव हैरानी से पूछता है, लेकिन क्या? अथर गंभीर भाव से, कहाँ हो? मैंने सुना कि आज स्वयं ने तानी के लिए काया से बहस किया। आरव अथर से कहता है, हम और गुंडों से लड़ाई भी की। आरव हैरान से आरव से पूछता है, क्या सच में? लेकिन अचानक स्वयं को हुआ क्या था जो तानी के लिए इतना केयर कर रहा था? इस पर आरव कहता है, कुछ तो हुआ। स्वयं को मैंने नोटिस किया है कि स्वयं आजकल तानी की पहले से ज़्यादा केयर करने लगा है। अथर्व इस बात पर गुस्सा होते हुए कहता है, स्वयं अगर सच में तानी की फिक्र करने लगा है, अब तो वो ठीक है, लेकिन अगर इस बार स्वयं के कारण तानी को कुछ भी तकलीफ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अथर्व की बात सुन आरव हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि स्वयं फिर से तानी को हर्ट करेगा? हो सकता है तुझे सालों से साथ के रहते रहते स्वयं तानी को पसंद करने लगा हो। अथर्व इस पर कहता है, अगर स्वयं तानी के लिए कुछ भी फील कर रहा हो तो डाइवोर्स के लिए अभी हाँ नहीं करता। आरव कहता है, तू इतना मत सोच, तानी बिल्कुल ठीक है। अथर्व इस पर गंभीर होते हुए कहता है, हम तानी तो ठीक हैं, लेकिन तेरा क्या? मैं तो आरव इस
घर हैरान होते हुए कहता है, तुझे क्या हुआ है यार? बिल्कुल ठीक हूँ। अथर हल्का हंसते हुए कहता है, अब तू मुझे से भी बातें पूछने लगा है? तुझे तेरे आवाज़ से ही पता चल रहा था कि तू अपसेट है। अब तब था, हुआ क्या है? आरव एक गहरी सांस लेते हुए उदासी से कहता है, मैंने आज फिर स्तुति और उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखा। आर्थर हैरान से होता हुए, क्या क्या? अब कैसे? और स्तुति उस लड़के को पसंद करती है क्या? तो वो तुझसे शादी क्यों कर रही है? इस पर आरव उदासी से कहता है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैंने अगर ये शादी नहीं की तो मेरे सारे मेहनत डैड मुझसे छीन लेंगे। अथर्व को इस बात पर थोड़ा गुस्सा आता है और अथर्व थोड़े गुस्से में, तेरे मेहनत तुझसे कोई छीन नहीं सकता। दोनों की बातें खत्म होने के बाद आरव अपना घर की तरफ निकल जाता है और देखता है कि देखते सगाई का भी दिन आ चुका था। घर में चारों तरफ काफ़ी चहल पहल थे। सारे फैमिली मेंबर्स सगाई के कामों में व्यस्त होते हैं। पूरे घर फूलों से सजा था। चारों तरफ खुशियाँ का माहौल था। राज सुभ्या को आवाज़ लगाते हुए, सुभ्या कहाँ? सारी इन जान होते हुए, मेहमानों के आने का टाइम हो गया है। सुभ्या जी सारे इंतजाम हो गया है। अब स्तुति रेडी हुई कि नहीं देखता है। राज तो जाकर देखो और उसे नीचे लेकर आओ। सुभ्या हाँ में अपना सिर हिलाती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं तानी और पूर्वी स्तुति को चिड़िया पहनाता रहते हैं होते हैं। तभी वहाँ सुभ्या आती है। सुभ्या स्तुति के पहले बढ़ते हुए, आज तो हमारी दुल्हन बड़ी प्यारी लग रही थी। तानी और पूर्वी ने वो तो आज कमाल ही कर दिया है। वहीं सुभ्या अपना आँख से हल्का सा कागज अपने उंगली से निकालती है और उसे स्तुति के कान के पीछे लगाती है। तभी सुभ्या देखती है कि तानी अभी भी घर का नॉर्मल कपड़ों थी। सुभ्या तानी से कहती है, तानी जल्दी जाकर रेडी हो जाओ बेटा, मेहमानों के आने का टाइम हो चुका है। ऐसा कहकर सुभ्या वहाँ से चली जाती है। लेकिन अभी तानी के चेहरे में एक अलग सी खुशी थी, क्योंकि सुभ्या ने काफ़ी टाइम बाद तानी से बहुत प्यार से बात की थी। तानी अब अपने कमरे की तरफ चली जाती है। जैसे ही तानी अपने कमरे की एंटर करती है, वो देखती है कि काया वहाँ पहले से मौजूद थी, जो तानी के कमरे में आती ही हबड़ जाती है। तानी हैरान से पूछती है, काया तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ काम था तुझे? काया रूडली वॉइस में तानी को आवाज़ देते हुए, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती, या तुझे यहाँ आने से पहले तुम्हारे इजाज़त लेनी पड़ेगी? तानी शांत भाव से कहती है, नहीं काया, ऐसा नहीं है, मैं तो बस तुमसे पूछ रही थी। काया रूड वॉइस से में कहती है, ओह प्लीज़ तानी, तुम क्या कह रही थी? मुझे अच्छे से मालूम है, तुझे कुछ दिनों से इस कमरे में रहने क्या लगी है। तुम तो इस अपने ही कमरा समझने लगी हो। मत भूलो तुम इस कमरे में कुछ ही दिनों के मेहमान हो और स्वयं ही लाइफ से भी। ऐसे कहकर काया एटीट्यूड में वहाँ से चली जाती है। वहीं तानी चुपचाप अपना सिर झुकाए खड़ी थी। तानी थोड़े उदासी से, पता नहीं काया तुझसे हमेशा ऐसा ही क्यों बात करती। तभी उसे बाहर से पूर्वी की आवाज़ आती है, तानी मैं नीचे जा रही हूँ, तभी तू भी रेडी होकर जल्दी आ। आंटी ने मेहमानों का स्वागत करने को कहा है तुझे। जिसे सुनकर तानी जल्दी से अपना लहंगा अपना से निकालती है, उसे वेट पे रखकर वॉशरूम फ्रेश होने जाती है। फ्रेश होने के बाद तानी जैसे ही बाहर आती है, अपना लहंगा बेड से उठाती है। वो उस लहंगे को देखकर हैरान
हो जाती है। तानी का लहंगा कई जगह से फटा हुआ था। लहंगा अब बिल्कुल भी पहनने लायक नहीं था। तानी उस लहंगे को हाथ में पकड़कर कुछ पल हैरान और परेशान से देखती है रहती है। फिर चुपचाप बेड में बैठ जाती है। उसे अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तानी अब अपना सिर पकड़कर परेशान से, कल तक तो ये लहंगा बिल्कुल ठीक था, फिर ये अचानक फट कैसे गई? अब ये क्या करूँ? मैं तो सगाई के लिए कुछ एक्स्ट्रा कपड़े खरीदे ही नहीं थे। अब कहते कहते तानी का चेहरा उदासी से भर जाता है। तानी उस रूम में स्वयं एंटर करता है। स्वयं जैसे ही कमरे में एंटर करता है, स्वयं देखता है कि तानी अपना सिर पकड़कर बेड पे बैठी हुई थी। तानी को ऐसे चुपचाप बैठा देख के स्वयं का दिल बैठ जाता है। स्वयं तेज कदमों से तानी के पास जाता है और तानी के सामने घुटनों के बल बैठते हुए स्वयं परेशान से तानी से पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बैठी हो? क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? स्वयं को अपना पास देखकर तानी का अपना सिर ऊपर करते हुए और उदासी से कहता है, हम प्रॉब्लम में गई हैं। तानी की बात सुन स्वयं घबरा जाता है और तानी का हाथ पकड़ते हुए परेशान से पूछता है, कैसे प्रॉब्लम में? तुम ठीक तो हो ना? वहीं जैसे ही स्वयं तानी का हाथ पकड़ता है तो तानी का दिल जोरों से धड़कने लगता है। तानी स्वयं को इतने पास देखकर काफ़ी नर्वस फील कर रही थी। वहीं तानी को कुछ न कहता देख स्वयं फिर से परेशान से पूछता है, तानी क्या प्रॉब्लम है? प्लीज़ कुछ तो कहो। तानी थोड़ा घबराते हुए स्वयं ने अपना हाथ छुपाता है और लहंगा को स्वयं को दिखाते हुए कहता है, ये लहंगा फट गया जो तुमने मेरे लिए लिया था। तानी की बात सुन स्वयं कुछ पल हैरान से तानी को देखता है और फिर हंसने लगता है। स्वयं को ऐसा हंसता देख तानी हैरान से उसे देख रही थी। स्वयं हंसते हुए तानी से कहता है, तुम इस लहंगे के लिए ऐसे उदास बैठी थी? तानी अब हैरान से कहती है, हम क्या तुम गुस्से नहीं हो? तुम्हारे लिए हुआ लहंगा मैंने खराब कर दिया। स्वयं अब वहाँ से उठता है और शांत भाव से तानी से कहता है, नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। और रही बात इस लहंगे की तो कोई बात नहीं, दूसरा लहंगा ले लेंगे। स्वयं की बात सुन तानी थोड़ा रिलैक्स्ड फील करती है। क्या कि उसे लगता था कि लहंगा के खराब हो जाने के स्वयं उससे नाराज़ हो जाएगा, लेकिन कुछ ही पल में तानी का चेहरा फिर से उदासी से भर जाता है। तानी उस उदास चेहरे देख स्वयं तानी से पूछता है, कोई प्रॉब्लम है क्या तानी? पाउंड बनाते हुए मैंने सगाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़े नहीं खरीदे थे, अब मुझे पुराने किसी लहंगे को फिर से पहनना होगा। तानी इस बात को बहुत क्यूटली कहती है, जिसे सुनकर स्वयं को दिल जोर से धड़कने लगता है। स्वयं कुछ पल तो बस तानी के चेहरे को खोया रहता है, फिर स्वयं अपना सेस में वापस आते हुए, इसके चिंता तुम मत करो, ये बस तुम मुझसे छोड़ दो। स्वयं की बात सुन तानी हैरान से स्वयं कोई देखता है और पूछता है, क्या मतलब? अब स्वयं अपना क्लोसेट से एक बैग निकालता है और उसे तानी को देते हुए कहता है, ये पहन लो, सगाई में तुम पर ये बहुत खूबसूरत लगेगा। तानी को कुछ पल उस बैग को देखती है, फिर स्वयं से उस बैग को लेते हुए पूछती है, ये क्या है? स्वयं तुम खुद देख लो। तानी अब उस बैग को खोलकर देखती है तो उसमें एक रेड कलर की बहुत ही प्यारी साड़ी थी। तानी अब उस साड़ी को बैग से निकालती है और उसे हाथ में पकड़ती है, तब उसे कुछ याद आता है। तानी स्वयं की तरफ हैरान से देखता हुए, ये तो वही साड़ी है जिसे तुमने 2 साल
पहले दिया था, लेकिन तुमने तो इसे काया के लिए रखा था ना, पर तुम मुझसे क्यों दे रहे हो? सैम मन में, मैंने उसे काया के लिए नहीं, अपने वेलविस्टर के लिए लिया था जो तुम हो तानी, और किस्मत का खेल भी देखो, मैंने चाहकर भी तुम साड़ी को काया को नहीं दे पाया, और ये साड़ी आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये साड़ी अब सही हाथों में है। स्वयं को कुछ ना कहता देख तानी उसे साड़ी वापस करते हुए कहती है, तुम्हें यह साड़ी पकड़ो, मैं अपने लिए कोई दूसरी ड्रेस देख लूँगी। तानी अब स्वयं के हाथों में वापस साड़ी थमाकर वहाँ से जाने ही वाली होती है। तानी का हाथ पकड़ उसे रोकने लगता है और स्वयं बड़े प्यार से तानी से कहता है, मैंने ये साड़ी अपने वाइफ के लिए लिया था, और मेरी वाइफ तो हो मिसेस तानी। स्वयं सिंघानिया, तो जाओ और ये साड़ी पहन कर आओ। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक सब्सक्राइब कर देना गाइज। ये स्टोरी बनाने में ज़्यादा ही काफ़ी मेहनत लगती है गाइज, तो प्लीज़ ये स्टोरी में एक लाइक ज़रूर कर देना। इस स्टोरी पर मैं 100 लाइक का टारगेट रखता हूँ। अगर 100 लाइक हो जाता है गाइज, उस दिन मैं 2 वीडियो अपलोड ज़रूर कराऊँगा। तो थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पर 100 लाइक ज़रूर करवा दोगे।